यूक्रेन में फंसे हुए जो हजारों भारतीय छात्र हैं उनको हिंदुस्तान वापस लाने की मुहिम तेज हो गई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। रोमानिया से पहला स्पेशल विमान मुंबई के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें 250 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं। देश लौट रहे हैं भारतीय छात्र। यकीनन उनके परिवार वालों को इस बात की जब से खबर मिली है तब से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी बीते 55 घंटों के जरिए आप समझ सकते हैं। जब से यूक्रेन और रशिया के बीच ये लड़ाई चल रही है, शाम में मुंबई पहुंचेगा ये विमान और उसके बाद वो छात्र अपने अपने घरों पर सुरक्षित घर वापसी कर पाएंगे। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हालांकि अभी भी हजारों की तादाद में छात्र फंसे हुए हैं। 15,000 के आसपास भारतीयों की तादाद बताई जा रही है जो कि यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं। और हिंदुस्तान की ओर से विदेश मंत्रालय ने भी अपनी टीम की वहां पर जो क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा बॉर्डर के जरिए कैसे जल्द से जल्द जितने भी भारतीय हैं उन सभी को सुरक्षित घर वापसी करवाई जा सके, उसको लेकर वहां पर कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप वहां की सारी कहानी को समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान सरकार एक तरफ जहां रूस यूक्रेन मामले में उसका तटस्थ रुख है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी घर वापसी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और इसी वजह से माना जा रहा है शाम तक मुंबई विमान जब पहुंचेगा तकरीबन 250 जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ, तो यकीनन उनके परिवार वालों के लिए बड़ी राहत। लेकिन अभी भी बड़े हिस्से में 15,000 के आसपास जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं और उनको हिंदुस्तान लाना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। कई खास मेहमान लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी के पास हम चलेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से छात्र जब प्लेन में बैठे उनके चेहरे पर वो सुकून साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। घर वापसी की उम्मीदों में इनके लिए एक एक क्षण बिताना यूक्रेन में कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन अब तसल्ली इस बात की कि इनकी हो रही है हिंदुस्तान वापसी। नमस्ते। तो हम रोमानिया के लिए निकल रहे हैं। तो हम ये कैब में बैठ चुके हैं, ये सीधे रोमानिया जाएंगे और वहाँ से इंडियन फ्लाइट के द्वारा हम इंडिया जाएंगे। धन्यवाद। ये सभी इवानो फ्रांसिस के स्टूडेंट्स हैं। अभी हमारे यहाँ से इवैक्यूएशन हो रही है और हमें रोमानिया बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है। थैंक यू टू द गवर्नमेंट। I know that you have come through a very long and arduous road journey. So the last thing in your mind is an announcement by the ambassador. But before you left, I thought I would just say hello to you. You are in the last leg of the journey back home, where your relatives, friends and family will be waiting with open arms to welcome you. And while you reach there, they will embrace you, you embrace them, hug them. But while you do that, when you're back in your homeland, our motherland, you should also remember. यकीनन इन छात्रों के लिए कितनी राहत भरी एक खबर है। जब उनकी घर वापसी की बात कही गई उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया। 250 छात्र अब वतन वापसी कर रहे हैं। शाम तक मुंबई उनको लेकर जो प्लेन टेक ऑफ कर चुका है वो पहुंच जाएगा। गौरव सावंत लगातार पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और यकीनन फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि जिस मुश्किल भरी घड़ी में एक एक जानकारी ग्राउंड जीरो से आज तक लगातार गौरव सावंत और हमारे कैमरा पर्सन के जरिए वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। गौरव,